जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं पुनः अंकल जी, आप मेरा सत्संग रोज शेयर करते हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप और आप जैसी मेरी सोल फैमिली, जो इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, लेकिन उस जर्नी को सहज सुलभ बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, जो डिवाइन गाइडेंस के द्वारा हम एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। हर संगत के लिए मायने रखता है। वो खुशी इतनी बड़ी होती है जब हमें मैसेज मिलता है कि आपका सत्संग शेयर हो गया है और नीचे लिंक दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी आपका। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि वे अंकल जी और उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करें। यही गुरुदेव आपसे प्रार्थना है। इन दिनों में गुरुदेव की इतने पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि तेरे जीवन की अब सारी तकलीफें पूरी तरह से दूर कर दी गई हैं, खत्म है, जा तू अब ऐश कर। तेरा और तेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जा तू अब ऐश कर। अब देख, तेरे जीवन में इतनी ऊंचाइयों पे मैं पहुंचाने वाला हूँ, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? शुक्राना करना मत भूलना। और फिर मैसेज करते हैं कि मैं तेरे घर के हर कोने में हूँ। तू अपने अंकल जी का और तू अपने पति और बेटे की केयर में इतनी बिजी हो जाती है कि अपने तरफ ध्यान ही नहीं देती। फिर कहते हैं कि तू दुखी मत रहा कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, तू हमेशा खुश रहे आकर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कितनी बड़ी बात है संगत जी। वो महाशिव, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं इतनी केयर कर रहे हैं मेरी, या हम सभी संगत जन की। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन ये समझ पाना, इसे महसूस कर पाना बहुत मायने रखता है। और हम वहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये हम समझ ही नहीं सकते। न जाने कितने 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 जन्मों के पुण्य होंगे जो हम यहाँ तक जर्नी पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम संघर्ष में जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब वो संघर्ष होते हैं, उस समय अपने आप को संभाल पाना, अपनी भावनाओं को संभाल पाना, अपनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय वो परमेश्वर ही हमारा साथ देता है। लेकिन उसकी अंगुली पकड़ना, अंगुली पकड़ के विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, ये बहुत मायने रखता है। और इसके लिए ज़रूरत होती है हमारे अपने अच्छे कर्मों की। जब तक वो पूंजी हमारे पास नहीं होगी ना, तब तक हम अच्छाइयों पर, उस परमेश्वर पर जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके अस्तित्व को पहचान पाना बहुत बड़ी बात है, जिसके अस्तित्व को महसूस कर पाना बहुत बड़ी बात है। और वो तभी हम महसूस कर पाते हैं जब हमारे पास उस पुण्य की पूंजी, वो जमा पूंजी जब हमारे पास होगी ना, तभी हम विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि संगत जी, अब तक मैंने जो संघर्ष झेला है और उससे जो निचोड़ मेरे हाथों में आया है ना,
बस एक ही बात समझ पाई हूँ, सिवा उस परमेश्वर का हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। फिर वो चाहे हमारे सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे वाइफ हो, हमारे बेटर हाफ हो, हमारे बच्चे हो, कोई नहीं है हमारा अपना। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर, वो परमपिता परमेश्वर, वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा माता पिता बंधु सखा है। सच्चा साथी वही है। बाकी जो है वो सिर्फ आपसे आपके कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करवा लेंगे। उनके कर्तव्य क्या है वो तो आप भूल ही जाओ, अपेक्षा ही छोड़ दो। और इसके अलावा जब हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और दुनिया में सरवाइव कर रहे होते हैं, तब हर एक बंदा आपसे फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है पूरी तरह से। और जब एक स्त्री सरवाइव कर रही होती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब वह लड़ रही होती है, तब और तो छोड़ दो, स्त्री ही सबसे बड़ी स्त्री की दुश्मन बन जाती है। और मेरे साथ जो हुआ, मुझे इनिशियली इतना डरा दिया गया, पहले इतना डरा दिया गया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई रहती थी, इतनी डरती थी। सारे अब कोई कहेगा कि आप में कोई गलती होगी, मुझे इस तरह की शब्द सुनने मिले हैं संगत जी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी संगत परिवार मुझ पर, मेरे शब्दों पर, मेरे सत्संग पर विश्वास कर पाएगी। पूर्ण ईमानदार थी अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने जो मेरा व्यक्तित्व है उसके प्रति, हर चीज के लिए मैं पूर्ण ईमानदार होने के बाद भी मैं डरती थी। इतना डरा दिया गया था, शुरुआत मेरी यहाँ से हुई। और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की कि हम हर तरीके का फायदा इनका उठाएं। एक दिन माँ जगत जननी जगदम्बे माँ ने मुझे न जाने कहाँ का साहस दिया कि पूरी सर्विस लाइफ में जब मेरा पहला मुझे नोटिस अननेसेसरी दिया गया, बिना किसी गलती के जब मुझे पहला नोटिस मिला, तो मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ संगत जी। और तब मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फटाफट उस नोटिस का रिप्लाई लिखा। और वो रिप्लाई इतना सच्चा, सहज और सरल था कि सामने वालों की पैरों तले की जमीन खिसक गई, जमीन ही हिल गई। और उसके बाद उन्होंने जो नोटिस दिया था वो प्लस मेरा रिप्लाई सारा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। और वो मेरी सबसे पहली सक्सेस थी। तब मेरा साहस जगा संगत जी, और वो साहस जगाने वाली वो मेरी माँ थी, मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ थी। वहां से मेरी लड़ाई शुरू हुई है और फिर मैंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हम सच्चे हैं और सही राह पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारा साथी बन जाता है। और अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि हर पग पर, हर कदम पर, हर श्वास पर गाइडेंस दे रहे हैं गुरुजी। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है। इतना सुंदर साथ मिला है उस परमेश्वर का। मुझे कहते हैं तेरे घर के हर कोने में मैं हूँ, तेरे घर की हर निगेटिविटी को मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। संगत जी, मैं कभी गुरुदेव से उनके स्वरूप के सामने बैठकर बातें नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन चलते फिरते आते जाते मन में कन्वर्सेशन उनसे चलते रहता है मेरा। तो मेरे लाइफ में ये रहा कि मुझे मेरा कोई फेस्टिवल हो या संडे जो वीकेंड हम एंजॉय करते हैं, वो तो मेरा सबसे खतरनाक जाता था। मेरा बेटा भी डरता है, माँ संडे आ रहा है, क्या होगा कल, इस टाइप से। ये हमारे मन की गहराई में ये भावनाएं दबी हुई बन चुकी हैं संगत जी। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं गुरुदेव से ऐसे ही कन्वर्सेशन कर रही थी कि गुरुजी, क्या मेरे लाइफ में कभी कोई फेस्टिवल होगा ही नहीं? हर फेस्टिवल पे मुझे डरना पड़ता है, डर डर के जीना पड़ता है, और कितना मुश्किल से वो दिन कटता है। ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल क्यों आया। और गुरुदेव ने कल मुझे मैसेज दिया कि अब तेरे लाइफ के हर दिन फेस्टिवल होंगे, तू खुश रह, बस तू खुश रह कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम जब लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब चीज़ों के चलते हम बहुत गलत राहों में पड़ जाते हैं, और उस राह में चलकर इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर हमें कह रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन गलत
चीज़ों को अपना कर हम उसमें बुरी तरह से फँस चुके होते हैं। तो शुरुआत ही हमें अपनी ऐसी रखनी है कि भले संघर्ष आए, वो सह लेना है, लेकिन सही राह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाद में जो सुकून की नींद मिलेगी, वो इसी राह पर चलकर मिलेगी। क्योंकि मेरे जो हेटर्स कहते हैं उन्हें, या गुप्त शत्रु कहें, जो भी कहें, अब जो आने वाले दिन हैं ना, मेरी तो सारी रातें सुकून में जाने वाली हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद सच में उड़ चुकी है। वो इतने डरे हुए हैं, दहशत में हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि संगत जी, अभिमान में आकर, घमंड में चूर होकर ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने कर डाली हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगी उनका बुरा, लेकिन वो खुद अपने हाथों से अपना बुरा कर चुके हैं। अब उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्मों की लाठी तो पड़नी ही है, उससे तो कोई नहीं बच सका। तो पहले ही हमें अपने कर्म बहुत संभल के करने हैं, और इसीलिए हमारी जो न्यू जनरेशन है उन्हें ये समझ पहले से ही मिल जाए, ये समझ उन्हें पहले से आ जाए, तो वो इन राहों में कभी पड़ेंगे नहीं, गलत राह, गलत चीज़ों को वो कभी अपनाएंगे नहीं। ये बहुत 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 ज़रूरत है ये मैसेज हमें अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मुझसे जो भी कहने में भूल चूक हुई हो, उससे उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुदेव, आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा था कि बेटा शुक्राना करके सोना। गुरुपा, आपका किस किस बात के लिए शुक्राना करूं? आपका इतने प्यारे संगत परिवार में मुझे जोड़ने के लिए, स्वयं से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। सही समय पर सही सोच व सही राह दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए व हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हम तीनों को लाइफ में इतना कुछ देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होता वो देने के लिए मेरा, मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरी बेटी आंटी की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हमेशा हमें अपनी भक्ति में लगाए रखिएगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है प्रभु, बस नीवा रखिएगा, सरलता हमारी बनाए रखिएगा, हमें अपना भोला बच्चा बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम जप और सिमरन चाहिए मेरे दाता। आपने कई बार कहा कि हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, बुला लीजिए प्रभु, बुला लीजिए, बड़े मंदिर के दर्शन करा दीजिए, बुला लीजिए प्रभु। आपके टेलीपैथिक मैसेज आपने भेजे कि मैं तेरे बिगड़े काम बनाऊंगा, तेरे अटके काम बनाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, हमारी एक एक ज़रूरत, परेशानी का ध्यान रखने के लिए, मुश्किल समय में हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, उनसे भी अधिक हमारा ध्यान रखने के लिए, उनसे भी अधिक आप हमारा ध्यान रखते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता भी आप हैं। जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर आप मुझे समझाते हैं, आगाह करते हैं, मैं आपसे सब बातें अपनी डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपनी मम्मी और अपने पापा से बातें किया करती थी, और ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी। जब छोटी छोटी बातों पे मैं अपनी बेटी को डांट देती हूँ और वो मुझे समझाती थी कि बेटा ऐसे मत डांटा कर, बिल्कुल वैसे ही आप, जब मैं अपनी बेटी को डांटती हूँ तो आप मुझे समझाते हैं, टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं कि बेटा इसे मत डांटा कर, ये समझ जाएगी, मैं इसे ब्लेस करूँगा।
इसकी चिंता मत कर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसे मैं आपसे अपना सुख दुख बांट लेती हूँ, वैसे ही मैं अपने पापा से भी बातें किया करती थी। आपको तो सब पता है ना प्रभु, मैं क्या जानूं मेरा क्या काम रुका है, क्या अटका है, ये सब आपको पता है। मैं तो आपकी शरण में हूँ और बहुत सुख चैन से हूँ। मैंने सब कुछ आपके ऊपर अपना अर्पण कर दिया है, सब कुछ आपके ऊपर अपना सरेंडर कर दिया है। हमारे जीवन की नैया अब आप पार लगाना प्रभु। इतना प्यार देने के लिए, हमें अपने प्रति हमारा प्यार पहचानने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, हमेशा हमारा हाथ यूं ही पकड़े रखिएगा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार मेरे शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 5। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग हमारे बच्चों और पति के लिए चल रही है। गुरु जी ने कहा है जपजी साहिब जी का पाठ डेली करना है। आज भी गुरुपा ने करवाया शुक्राना। आज रात हो चुकी है, लेट हो चुकी है। गुरुपा हरियाली तीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत को, परिवार को। और गुरुपा हम बेटियों को हमेशा ब्लेस्ड रखे, हमारे सुहाग बाग लगे रहे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने कहा ना कि गुरुपा हमें वो चीजें सिखाते हैं, वो कार्य कराते हैं जो हमने लाइफ टाइम में नहीं किए होते संगत जी, जो हमारे पेरेंट्स भी नहीं करवा पाए। मुझे बचपन से दवाइयों से बहुत डर लगता था। मतलब मैं अपना खाना पीना कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन एक एक दवाई लेने में मुझे घंटे लग जाते थे। और यहाँ तक कि जो मेरे पापा होते थे, छोटे थे, वो मुझे यही कहते थे, बेटा बड़े होकर बहुत दवाइयां लेनी पड़ती, तू कैसे लेगी, तेरा काम कैसे चलेगा, अभी से तेरा ये हाल है। तो संगत जी, काढ़ा भी आज मैं 32 साल की हूँ, मैंने लाइफ में कोई काढ़ा नहीं पिया। और गुरुपा के हमेशा से मैसेजेस आते थे कि देखो काढ़ा बना के पीना है, तेरी दुख तकलीफें दूर होगी, तेरा शरीर ठीक होगा। संगत जी, मैं नहीं पीती थी, लेकिन गुरुपा ने कल पिलाया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे पिलाया है संगत जी। कल जैसे ही मैंने शाम को, मतलब कल मॉर्निंग से वापस वही बच्चों को कोल्ड कफ तो था ही, तो गुरुपा से मैंने बोला था गुरुपा दवाइयां नहीं डालनी मुझे, अब आप देखना। तो शाम को जैसे ही मैंने इंस्टा खोला, गुरुपा का मैसेज देखा, उसमें फर्स्ट मैसेज भी यही काढ़ा और सेकंड मैसेज अगेन यही था काढ़ा वाला। तो गुरुपा उस सेम मैसेज एक ही बार में कंटिन्यू दिखाया संगत जी। तो उसमें गुरुपा यही कह रहे थे, बेटा दालचीनी, तुलसी, लौंग, अदरक, इनका है ना काली मिर्च का काढ़ा पी बना के, और तेरी जो भी नसें हैं खुल जाएगी, तेरा शरीर एकदम ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुपा जब कंटिन्यू एक ही चीज बोल रहे हैं और बच्चे को भी कफ था, तो मुझे लगा कि हो सकता है बच्चे के लिए भी हो। तो संगत जी, कल मैंने और मेरे दोनों छोटे बच्चों ने गुरुपा के आगे ये काढ़ा बना के बैठ के पिया था शाम को। कल सैटरडे था, तो संडे के लिए भी मैंने ये जो तुलसी जी की लीव्स थी वो तोड़ के रख ली थी, क्योंकि संडे को तोड़ते नहीं है। और 3 दिन गुरुपा ने कहा कंटिन्यू पीना है, कि जिससे कि तुम्हारी जो भी नसें हैं और दुख तकलीफ है शरीर की वो खुल जाएगी। तो संगत जी, जब है ना मैंने पिया गुरुपा के आगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, छोटे वाले बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे बड़े वाले बच्चे ने पिया, उसने बहुत वॉमिट की, उसका कफ निकला, और जो भी नेगेटिविटी थी गुरुपा ने भस्म की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके वचन होते हैं, हम चलते हैं, हमें फायदा होता है। और संगत जी, मैं बता रही हूँ, जब आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ना, मेरा 2 किलो वजन कम था संगत जी। मेरे को हस्बैंड अंकल ने घर पे ये मशीन लाके दी है, खुद के लिए लाई थी, पर मैं खुद के लिए भी यूज करती हूँ। क्योंकि संगत जी, जब मैं 1.5 महीने अपने पीयर में थी, तो मेरा जो ससुराल आती ही मैं एक दिन में 2 किलो वजन बढ़ गया था। और गुरुपा कहते हैं शरीर का फूलना, वजन बढ़ना, ये सब भी नेगेटिविटी के कारण है संगत जी। तो संगत जी, 2 किलो में गुरुपा ने मेहरबानी की, कम कर दिया एक काढ़े से। मतलब वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, वो कोई काढ़ा नहीं है, वो गुरुपा की दवाई है। गुरुपा बड़ी बड़ी दवाइयों से बचाते हैं संगत जी। आज जो मैंने मैसेज पढ़ा ना गुरुपा का, कि एक आंटी ने लिखा हुआ था उसमें कि गुरुपा अपने टाइम पे बहुत परेशान होते थे कि जो लोग हैं
दुनिया में वो चांद पे जाने के लिए तो मिशन बनाते हैं, लेकिन कोई भी कैंसर या पैरालाइज की दवाई नहीं बनाता है। इस चीज से गुरुपा दुखी होते थे। सच में गुरुपा हमारे महाशिव है संगत जी, वो सच बात कहते थे कि साइंस जब तरक्की कर सकती है तो इन चीजों के लिए क्यों नहीं। और गुरुपा ने तो हमें बता दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कोई ऐसा अटैक आ रहा हो, आने वाला हो, नसें ब्लॉक हो रही हो नेगेटिविटी के कारण, किस कारण भी, तो गुरुपा ने वो स्टॉप करवाया। हीलिंग के लिए हस्बैंड अंकल के लिए संगत जी उनका गुरुपा ने का वशीकरण हटा दिया है। और बच्चों के लिए भी वो कहते हैं टेंशन मत ले, उनके सर पे मेरा हाथ है, बहुत बड़ी बलाएं मैंने छोटे में टाल दी है। संगत जी एक और मैं है ना बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मुझे गुरुपा की कृपा से ही पता पड़ा है। डाबर का एक सितोबलादी चूर्ण आता है, खांसी से राहत दिलाता है, कफ खत्म करता है परमानेंटली। हमने ये बच्चों को हनी में डाल के भी दे सकते हैं, आप फिर भी मेडिकल वाले से पूछिएगा, ऑनलाइन में मिलता है। सितोबलादी करके ये चूर्ण है, बहुत अच्छा है संगत जी। ये गुरुपा ने ही मुझे लगता है मुझे ब्लेस करवाया है, और मैं गुरुपा का थोड़ा सा चंदन टीका मिला के भी हो सकता है तो दे देती हूँ बच्चों को। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है, गुरुपा बड़ी से बड़ी कष्ट छोटे में टाल रहे हैं, और गुरुपा कह रहे कंटिन्यू कि करने वाले नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उनको और वो हो गया है कि वो करते ही जाए। तो गुरुपा रहम कीजिए बस। मैं ये सुनती हूँ सारा दिन की पति पत्नी तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, वो कौन पति पत्नी आप जानते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, और जो भी पीड़ित परिवार है ब्लैक मैजिक के कारण उनकी रक्षा कीजिए। अभी अभी एक आंटी जी ने सत्संग में यही कहा कि हर घर में विराजमान, हर घर में मतलब ऐसे भक्षक है जो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जहां हमारे रक्षक गुरुपा आ जाते हैं हमने डरना नहीं है। लेकिन गुरुपा आप जानते हैं आपकी बेटी क्या कह रही है, आप प्लीज छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कीजिए, हम पति पत्नी का रिश्ता मधुर बनाए रखिए, मेरी माँ की रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों की रक्षा कीजिए, मेरे बहन की रक्षा कीजिए। गुरुपा आपसे बड़ा नानक कोई नहीं है संगत जी। गुरुपा कह रहे हैं अमृत वेले में सुखमनी साहिब जी का पाठ करना है, नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, पर आज सुबह उठते ही गुरुपा सुखमनी साहिब जी का पाठ चलवा देते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ सुखमनी साहिब जी का पाठ है ना, वहाँ कोई भी दर्द नहीं आ सकता संगत जी, ये मेरे को लगता है। और हमारे गुरुपा ने कहा ना चलाने के लिए, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि हो सकता है नेगेटिविटी के कारण जिस भी कारणवश ऐसा कुछ हो रहा हो, होने वाला हो, लेकिन जहाँ सुख की लहर चल रही है पहले से ही, वहां दुख तो दूर से ही भाग जाएगा संगत जी, मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना है। आज बहुत लेट हो गया, आज संडे भी था, हरियाली तीज थी संगत जी। हरियाली तीज पे गुरुपा ने घर में मेहंदी लगवाई और शाम को शिवालय भेजा, शिव जी के मंदिर भेजा, दिया जलवाए, क्योंकि संगत जी आज सुबह कह रही हूँ बहुत नेगेटिविटी थी, मैं नहीं जा पाई। सुबह से ही मेरा मूड बहुत ऑफ था, पता नहीं क्यों, क्योंकि गुरुपा कह रहे कि कंटिन्यू वो लोग वापस अब जोर पकड़ रहे हैं, अमावस्या के पाठ डेली कर रहे हैं। तो गुरुपा प्लीज आप उनकी भस्म तो कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अब उनको सद्बुद्धि देके हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए गुरुपा। हमें भी अब आप टोटल ऐश करवा दीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे भी सब कुछ खाए पिए गुरुपा, वो नहीं खा पाते आपको पता है, लेकिन अब वो भी खाए पिए मौज करे, आपकी संगत जो है मौज वाली और मौज में ही रहे गुरुपा। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना। और ओम साई राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। गुरुपा इस समय सवेरे के 5:40 हो रहे हैं और हम आपका अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने आपके सम्मुख बैठे हैं। गुरुपा आपकी बड़ी कृपा है कि इस समय हमारी आँख खुल गई है और हम अपने गुरु पिता से बात करने के लिए आ गए हैं। गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज का शुभ दिन हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए खूब अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरु पिता हम सब के साथ में हैं। गुरु पिता जहाँ पर आपका आशीर्वाद है वहाँ तो निश्चित ही सबका कल्याण होगा। गुरु पिता आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता आपकी कृपा से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, पहले से थोड़ा ठीक था और आज ईश्वर ने चाहा तो और भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। गुरुपा एक उम्मीद है आपके श्री चरणों में बैठकर कह रहे हैं कि जब आप देख रहे हो कि हमारे शरीर में कहाँ पर कौन सी कमी आ रही है तो आप उसे ठीक भी कर दोगे। गुरुपा एक रिक्वेस्ट है
कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जीवन भर बहुत दौड़े हैं, कभी ये कष्ट कभी वो कष्ट, और शरीर का अंग अंग बहुत तकलीफ में रहा है। अब आपके श्री चरणों में बैठकर कम से कम स्वास्थ्य की कामना तो कर ही सकते हैं। गुरुपा, आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, आपकी हम क्या बड़ाई करें, आपने तो तमाम लोगों के असाध्य रोग भी ठीक कर दिए हैं। आपकी मेहर जिन पर बरसी वो सब पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमें भी आपकी कृपा मिलेगी, और हमारे भी, हमारे अपने शरीर के और हमारे परिवार के सभी लोग जरूर सारे अपने शारीरिक कष्टों को दूर करके पूर्ण स्वस्थ होंगे। गुरुपा, आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, आपको शुक्राना अच्छा लगता है, आपको सुनते हुए अच्छा लगता है, और हमें हर पल आपकी ओर देखकर कृतज्ञता जताते हुए, शुक्राना करते हुए बहुत अच्छा लगता है। आज के युग में गुरु पिता, कोई हो तो ऐसा जो किसी से जाकर बिना किसी स्वार्थ के उसकी बांह पकड़ ले और कहे कि घबराओ नहीं, मैं हूँ। गुरु पिता, ये आपके शब्द ही जो हैं ये अमृत हैं। आपका आना ही अपने आप में व्यक्ति का सनात हो जाना है, और आपकी दृष्टि पड़ जाना ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाने के लिए है। गुरुपा, आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें तो लगता है गुरुपा कि वो व्यक्ति कितने भाग्यशाली होंगे कि जब वो जो प्रत्यक्ष रूप में आपसे मिले, और हमारे भाग्य में तो खैर कमी है ही है कि हम इतने दिनों बाद आपका परिचय पाए हैं। लेकिन गुरु पिता, हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो आप ही तय करते हो। हमारे माड़े कर्मों ने ही शायद आपको हमसे दूर रखा। गुरु पिता, कभी हमसे दूर न जाइएगा। आपकी छत्र छाया हमारे पर, हमारे परिवार पर, अपने सभी बच्चों पर, सभी संगत पर, और इसके अतिरिक्त भी जो कहीं कोई दुखी है उन सब पे बनी रहे। मेरे प्यारे गुरु पिता, आप समर्थ हैं, आप देने वाले हैं, आप दाता हैं, आप दयालु हैं, आप बहुत ही परोपकारी हैं, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं, आप तो प्रेम का सागर हैं। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, हम जब कर्म करने चलते हैं उस समय हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें कभी कभी इस चीज का बड़ा कष्ट होता है कि ये कैसी लीला है कि इंसान जब कुछ भी करता है, हमने जब भी किए अपने कर्मों का, कभी सोचा नहीं कि प्रारब्ध भोग बनकर हमें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु पिता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है। हम तो मोह में, लोभ में, अज्ञान में बंधे हुए एक ऐसे शिशु हैं कि जिससे कोई कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, जिसको आप अपनाते हो कि तो बना देते हो, और बाकियों का क्या होगा। आप सब पे रहम करो, सब पे रहम करो गुरु पिता, सबको क्षमा करो। और गुरु पिता, ये जो भयानक प्रकृति का तांडव चल रहा है, इससे हर मनुष्य को बचा लीजिए। अंततः मनुष्य जब छटपटाता है उसे कष्ट होता है गुरु पिता, तो आपको भी तो कष्ट होता होगा। सुनते हैं कि प्रलय में परमात्मा भी रो देता है। गुरु पिता, क्षमा करिए, एक बार फिर सबको जीने का अवसर दीजिए, और सबको अपने प्रेम से इतना तो बता दीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। गुरु पिता, हम अज्ञानी आपके बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बार बार गलतियां होती हैं और दंड भी हमें ही भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे गुरु पिता, अपने प्रेम से, अपने प्यारे दुलार
कर अपने प्यार दुलार से हर व्यक्ति को रोक लीजिए गलत करने से। और गुरु पिता हम जहाँ पर भी वो हमें हमेशा हमें गाइड करिए कि हम क्या करें जो हमारा अपना भला हो, हमारे परिवार का भला हो और इस सारी प्रकृति का भला हो। जैसे आज प्रकृति क्रुद्ध है, जैसे हमारे धरती माँ रो रही, जगह जगह भयानक बाढ़ है, कष्ट है, गुरु पिता इन सबको दूर करके एक बार फिर से सुंदरता ला दीजिए जीवन में। ये आप ही कर सकते हो, ये हमारे वश का नहीं है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य तो गलतियों का पुतला होता है। कहीं न कहीं हमारे लिए ही शायद ये सब बनाया ही गया है कि हम मोह में फंस जाएं, अंधकार में गिर जाएं। गुरु पिता हमें बचा लीजिए, हमारी मानव जाति को बचा लीजिए, सबको जो कष्ट पा रहे हैं अथा उन सब की रक्षा करिए। गुरु पिता आप कर सकते हो, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर उदारता है, दया है, दयालुता है आपके अंदर, गुरुपा ममता है। अपने मानव जाति को बचा लीजिए। गुरु पिता आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।